कभी आपको ऐसा लगा है कि आप दुनिया में नहीं किसी सर्कस में रह रहे हो? मतलब समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। न लोग आपको समझते हैं, ना आपके काम के तरीके को समझते हैं, और एक्सपेक्टेशन दुनिया भर की, सेंसलेस बातें, सेंसलेस हरकतें। मतलब कई बार फीलिंग होती है कि लोगों से नहीं, इडियट से घिरे हुए हैं। अगर आपको भी लोगों से कनेक्ट करने में और टीम्स में काम करने में आफत आती है तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि एंड वेलकम बैक टू 5 मिनट का किताबी ज्ञान। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग ओवरवेलमिंग लव एंड रिस्पॉन्स टू द प्रीवियस वीडियो जो मैंने लास्ट वीक पोस्ट किया था। सच बताऊं, मैं हर हफ्ते जब भी ये वीडियोस बनाती हूँ ना, मुझे लगता है कि किसको इस ज्ञान में इंटरेस्टेड है यार, कौन मेरी बकबक सुनना चाहता है। लेकिन फिर आपके कमेंट्स आने शुरू होते हैं एंड दैट इज़ वेयर आई ड्रॉ माई इंस्पिरेशन फ्रॉम। तो कहने का मतलब है कि मैं लाइफ में जो भी बन रही हूँ या जो भी कर रही हूँ उसमें आपका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो थैंक यू सो मच। अब इससे पहले कि मैं इमोशनल हो जाऊँ, आज का किताबी ज्ञान शुरू करते हैं। हाँ, तो आपको लगता होगा कि आप इडियट से घिरे हुए हैं, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग इडियट्स ना हो, बस उनकी पर्सनैलिटी आपसे थोड़ी अलग है। मतलब उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड और उनका वैल्यू सिस्टम आपसे थोड़ा सा अलग है। देखो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लोगों को साथ लेकर चलना ज़रूरी है, और साथ लेकर चलने के लिए उनको समझना ज़रूरी है। इसलिए आज के एपिसोड में मैं आपको लोगों की 4 मेजर पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताऊंगी, ताकि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रांगली आगे बढ़ सको। और इन पर्सनैलिटीज़ की नॉलेज मुझे मिली है थॉमस एरिक्सन की किताब से, जिसका नाम है सराउंडेड बाय इडियट्स। अब लोगों की पर्सनैलिटी को हम मेजरली 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: डोमिनेंट या फिर रेड, इंस्पायरिंग या फिर येलो, स्टेबल या फिर ग्रीन, और एनालिटिकल या फिर ब्लू। अब इनमें से कोई भी पर्सनैलिटी अच्छी या बुरी नहीं है, बट डेफिनेटली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जितना बेहतर आप इन पर्सनैलिटीज़ को और इनके डिफरेंसेस को समझोगे ना, उतना ज़्यादा आप लोगों के साथ कंफर्टेबली काम कर सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन पर्सनैलिटीज़ को समझना, एंड लेट्स स्टार्ट विद रेड। रेड पर्सनैलिटी के लोग अनडाउटेडली बहुत कम्पिटिटिव होते हैं। मतलब इनके लिए ज़िंदगी में हर चीज़ हार या जीत होती है। अगर कभी कोई चीज़ इनके मन की ना हो ना, दे गेट वेरी अग्रेसिव एंड दे ऑल्सो थिंक वेरी फास्ट। इनको जल्दी जल्दी क्विक रिजल्ट्स चाहिए। रेड पर्सनैलिटी के लोगों को पहचानना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इनके साथ एक लूडो की गेम खेलकर देख लो, एक मोनोपोली की गेम खेलकर देख लो, अगर तो ये हार जाएं, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे किसी ने इनके सर का ताज छीन लिया हो। और अगर ये जीत जाएं, फिर दिखाते हैं ये अपने असली रंग, सामने वाले को ऐसा नीचा दिखाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके बॉस रेड पर्सनैलिटी के हैं, देन माय डियर फ्रेंड्स, माय सिंपैथी विद यू, बिकॉज दीज गाइज आर रियल टास्क मास्टर्स। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि रेड पर्सनैलिटी वाले लोगों को अपना विजन बहुत क्लियरली पता होता है। मतलब इनके और इनके सपनों के बीच कोई नहीं आ सकता। तो या तो आप इनके साथ हो और या फिर आप इनके साथ नहीं हो। लेकिन इनकी एक आदत जिसकी वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते, वो है इनकी डायरेक्ट बोलने की आदत, बिना परवाह किए कि सामने वाले को कैसा लग रहा है। और इनकी इसी आदत के चलते इनके रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी बहुत सफ़र करते हैं। बट बिकॉज रेड पर्सनैलिटी पीपल आर वेरी फास्ट थिंकर्स, इसलिए ये क्राइसिस सिचुएशन में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। येलो पर्सनैलिटी के लोग बहुत ही पॉपुलर होते हैं। अगर आप कभी इनसे मिलो ना, तो आप बोर नहीं हो सकते। कहीं भी किसी से भी किसी भी टॉपिक के बारे में बात करना शुरू हो जाते हैं। दे आर नेचुरली वेरी एंथुजियास्टिक, नेटवर्किंग में अच्छे होते हैं, प्रेजेंटेशन में अच्छे होते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे मेक वेरी गुड सेल्स पीपल। काफ़ी ज़िद्दी होते हैं, अपनी बात मनवा के छोड़ते हैं, एंड देयर इज़ दिस अनसेड पॉजिटिविटी अबाउट दैम। किसी दिन बारिश आ जाए तो बोलेंगे कितना अच्छा हुआ, देखो पौधों को अपने आप पानी मिल गया। किसी दिन धूप आ जाए तो बोलेंगे देखो कितना अच्छा हुआ, आज हम बाहर जा सकते हैं। येलो पर्सनैलिटी की सिर्फ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका दिमाग इतनी चीज़ों में लगता है ना, इसलिए ये एक काम को कंप्लीट करने में फोकस नहीं कर पाते। तो अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, लोगों को उसके बारे में एक्साइटेड करना हो, तो ये काम वो बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन डेडलाइंस मीट करना इनका सबसे बड़ा चैलेंज है। ग्रीन पर्सनैलिटी हमारी सोसाइटी की सबसे कॉमन पर्सनैलिटी है। इन लोगों की ज़्यादा डिमांड नहीं होती, आराम से अपना काम करते हैं, चुपचाप रहते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, गुड लिसनर्स होते हैं, ध्यान भी रखते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये चेंज नहीं होते। किसी भी तरह का चेंज इनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है, भले ही वो जॉब का चेंज हो, लोकेशन का चेंज हो या रिलेशनशिप का चेंज। मतलब कि ये सफ़र कर लेंगे लेकिन चेंज नहीं करेंगे। इनको हर चीज़ में प्लानिंग चाहिए। कभी आप इनको कोई काम देके देखना, आपके कहने से पहले, डेडलाइन से पहले ही ये काम कंप्लीट करके आपको दे देंगे। इनको ना नेचुरली दूसरों को डिसअपॉइंट करना अच्छा नहीं लगता, एंड दैट इज़ वाई दे मेक वेरी गुड एम्प्लॉयज़। बस आप एक बात का ध्यान रखना कि जो ग्रीन पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ना,
सबकी तरह इनकी भी एक ओपिनियन होती है जिसे ये बार बार एक्सप्रेस नहीं करते। कभी अगर ऐसा हुआ कि आप इन्हें सप्रेस कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक बार झगड़ा करेंगे एंड देन दे विल मूव ऑन फॉर एवर, दे विल नेवर लुक बैक। ब्लू पर्सनैलिटी के लोगों को भी आप फटाक से पहचान जाओगे। ये अपनी लाइफ में और अपने काम में ना बहुत प्रिसाइज होते हैं। कभी इनके घर जाके देखना, हर चीज़ अपनी जगह सलीके से लगी हुई साफ सुथरी आपको मिल जाएगी। इन्हें अपने रूटीन याद रहते हैं, ये ज़्यादा गलतियां भी नहीं करते और फैक्ट्स एंड फिगर्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं। मतलब दे मेंटेन अ लो प्रोफाइल, कम बोलते हैं, लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन नज़र इनकी हर खबर पे रहती है। कभी अगर आपने ऐसा सोचा ना कि चलो ब्लू पर्सनैलिटी के इंसान से आज अपने दिल की बात करके देखती हूँ, तो फिर आपको इनको एक एक डिटेल बतानी पड़ेगी। अब इनकी ये जो एनालिटिकल हैबिट है ना, इसकी वजह से ये जिस डोमेन में काम करते हैं उसमें बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे मान लो अगर ब्लू पर्सनैलिटी का इंसान अगर डिज़ाइनर है तो बहुत अच्छा डिज़ाइनर मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये हर बात में इतना डीपली घुस जाते हैं ना, इनके सोशल स्किल्स वीक होते हैं। अब देखते हैं कि एक ही सिचुएशन में ये 4 पर्सनैलिटीज़ के लोग कैसे अलग अलग बिहेव करेंगे। मानो आपने एक अलमारी ऑर्डर करी, ये जो मलेशियन वुड की अलमारी होती है ना, वेयर यू असेंबल द पार्ट्स एंड पुट द अलमीरा टुगेदर, ये वाली अलमारी। तो अगर रेड पर्सनैलिटी के इंसान ने अलमारी ऑर्डर करी है तो वो चाहेगा कि आज ही अलमारी डिलीवर हो जाए, आज ही इंस्टॉलेशन हो जाए, और अगर तुरंत काम ना हुआ देन दे विल गेट वेरी रेस्टलेस। येलो पर्सनैलिटी का इंसान अलमारी को लाके रखेगा अपने ड्राइंग रूम में, फिर लगाएगा फोन या तो अपने फैमिली मेंबर्स को या फ्रेंड्स को, और वहां से होगी रामकथा शुरू। कहाँ से अलमारी ली, कितने की ली, कहाँ रखूं। ग्रीन पर्सनैलिटी वाला इंसान अलमारी तो रिसीव कर लेगा, लेकिन इंस्टॉलेशन के लिए वीकेंड का वेट करेगा, जब उनके पास टाइम हो तो तसल्ली से वो अलमारी सेट होगी। और ब्लू पर्सनैलिटी का इंसान अलमारी के आते ही पहले खोलेगा उसका मैनुअल, देखेगा कि जो जो पार्ट्स इसमें लिखे हैं वो पार्ट्स हैं या नहीं, और फिर इंस्टॉलेशन शुरू होगी। अब जरा सोच के देखो कि अगर रेड पर्सनैलिटी का रूममेट ग्रीन है तो क्या होगा, या फिर येलो पर्सनैलिटी का लाइफ पार्टनर ब्लू है तो क्या होगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के लोग साथ नहीं रह सकते, लेकिन अगर हमने इनके बीच के डिफरेंस को नहीं समझाना तो डिस्कम्फर्ट और डिसएग्रीमेंट हमेशा चलता रहेगा। बट नाउ लुक एट द ब्राइट साइड। अगर आपको टीम में एक एंथुजियास्टिक येलो की ज़रूरत है तो एक डेडलाइन मीट करने वाला ग्रीन भी चाहिए। अगर आपको एक एनालिटिकल एबिलिटी वाला ब्लू चाहिए तो क्राइसिस सिचुएशन हैंडल करने वाला रेड भी चाहिए। तो जितना आप इन पर्सनैलिटीज़ के डिफरेंस को समझोगे उतना बेहतर आप इन मेंबर्स से काम करवा सकोगे और इनके साथ काम कर सकोगे। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लोगों को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो इन पर्सनैलिटीज़ को समझिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई एम श्योर कि जब मैं आपको इन 4 पर्सनैलिटीज़ के बारे में बता रही थी आपके दिमाग में किसी ना किसी का चेहरा ज़रूर आ रहा होगा। तो अब ये जो टाइम है उन्हें जज करने का टाइम नहीं है, उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ने का टाइम है। कहते हैं ना, टुगेदर वी स्टैंड टॉल, वही वाली बात है। एंड बाय द वे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर करना मत भूलिए कि आपको क्या लगता है, आप कौन सी पर्सनैलिटी टाइप हो, और आपको क्या लगता है कि मैं कौन सी पर्सनैलिटी टाइप हूँ। आई थिंक इट विल बी अ लॉट ऑफ फन टू नो ईच अदर। तो अब हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक एक डाइवर्स टीम क्रिएट करने के बारे में दिमाग लगाते रहिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।